सदी के साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत मौसम खबर में। मैं हूं मुकुल शर्मा। मौसम खबर में आपको बताएंगे देश के कौन से ऐसे हिस्से जहां पर चल सकती हैं तेज हवाएं या कोहरा छाने की संभावना, और साथ ही बारिश की स्थिति क्या रहेगी। लेकिन आइए सबसे पहले नजर डालते हैं मौसम की बड़ी खबरों पर। क्या कुछ खास रह सकता है, ये जानकारी आपको देते हैं, यानी क्या खास गतिविधि जो है वो दर्ज की जा सकेगी। सबसे पहले मेघालय की अगर बात करें तो इक्का दुक्का जगह पर यहाँ पर हल्का कोहरा छाने का अनुमान जताया गया है मौसम विभाग द्वारा। इसके साथ ही मणिपुर की भी अगर बात की जाए तो यहाँ पर भी कहीं कहीं हल्के कोहरे की संभावना जताई गई है। बात अगर करें तमिलनाडु की तो छिटपुट हिस्सों में यहाँ पर भारी बारिश का अनुमान बना हुआ है। ना सिर्फ बारिश बल्कि इसके साथ साथ कई जगह ऐसी जहां तेज हवाएं भी। तो केरल की अगर बात की जाए तो यहाँ भी गिने चुने इलाकों में जोरदार बारिश के आसार बनते नजर आ रहे हैं। वहीं रायलसीमा की अगर बात की जाए तो यहाँ पे गरज और चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई है। अब आइए आगे बढ़ते हैं और आपको मौसम पूर्वानुमान में जानकारी देते हैं क्या कहीं पे चेतावनी जारी की गई है नहीं, और साथ ही बारिश की स्थिति। लेकिन पहले चेतावनी की बात कर लेते हैं। आप देख सकते हैं जहां जहां आप हरा रंग देख पा रहे हैं इन क्षेत्रों में किसी भी तरह की कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है। और जहां तक बात की जाए जितना पीला हिस्सा आप देख पा रहे हैं जहां पर नजर बनाए रखने की बात कही गई है, तो खासतौर से रायलसीमा की अगर हम बात करें गरज चमक के साथ यहाँ तेज हवाएं चल सकती हैं। केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी की अगर बात की जाए तो यहाँ पे कुछ जगह जोरदार या मूसलाधार बारिश की संभावना जताई गई है। बारिश की स्थिति आइए बेहतर ढंग से जान लेते हैं। आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख की अगर बात की जाए तो यहाँ पे जरूर कहीं कहीं बारिश हो सकती है, जबकि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में बारिश नहीं होगी। तो पंजाब, हरियाणा, इसके साथ ही राजधानी दिल्ली और उत्तर प्रदेश में भी बारिश का कोई भी अनुमान नहीं जताया गया है मौसम विभाग द्वारा। यानी इन क्षेत्रों में बारिश की स्थिति फिलहाल नहीं दर्ज की जाएगी। जो बारिश है वो पहाड़ी क्षेत्रों में हम देख सकते हैं। पूर्वी भारत की अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं ओडिशा में जरूर कहीं कहीं बारिश हो सकती है, जबकि जो बाकी क्षेत्र हैं वहां भी किसी भी तरह बारिश का कोई अनुमान नहीं जताया गया है। बिहार, झारखंड की बात की जाए, पूर्वोत्तर राज्यों की अगर बात करें, दक्षिण भारत की स्थिति आइए जान लेते हैं। आप देख सकते हैं केरल, तमिलनाडु, तटियान प्रदेश की बात करें तो अनेक स्थानों पर यहां बारिश हो सकती है। बीती दक्षिण कर्नाटक और रायलसीमा में भी आप देख पा रहे होंगे कई जगह बारिश का अनुमान है। तो तेलंगाना में भी कहीं कहीं बारिश की संभावना जताई गई है। तटीय कर्नाटक में भी कहीं कहीं बारिश हो सकती है। तो अंडमान निकोबार में भी कहीं कहीं बारिश का अनुमान है। वहीं मध्य भारत की स्थिति आप देख सकते हैं, ना सिर्फ मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात की बात की जाए, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कहीं भी किसी भी तरीके से बारिश का यहां कोई भी अनुमान नहीं जताया गया है मौसम विभाग द्वारा। पिछले 24 घंटों के दौरान देखिए क्या कुछ खास रहा है। दक्षिण भारत की अगर हम बात करें, केरल में आप देख सकते हैं ना सिर्फ बारिश बल्कि तेज हवाएं भी चली। तमिलनाडु में भी बारिश दर्ज हुई, रायलसीमा, तटियान प्रदेश में भी, अंडमान निकोबार में भी हमने देखा पिछले 24 घंटों के दौरान जो बारिश की स्थिति है वो दर्ज की गई। तटीय कर्नाटक की स्थिति आप देख सकते हैं। तो इन क्षेत्रों में सिर्फ जो बारिश है वो यहाँ दर्ज की गई। तो जाना आपने क्या परिस्थितियां फिलहाल मौसम में बनती हुई नजर आ रही हैं। इसी के साथ ही मौसम खबर में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक से लौटेंगे तो आपको बताएंगे और क्या कुछ खास रहेगा मौसम में। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। अब पीएनबी किसान क्रेडिट कार्ड का रिन्यूअल हुआ आसान। बस फोन से घर बैठे एसएमएस, मिस्ड कॉल या OIVR के जरिए तुरंत पाइए समाधान, या फिर पीएनबी की वेबसाइट पर केसीसी डिजिटल रिन्यूअल पर जाइए और OTP से अपना अकाउंट वेरीफाई करें। बस हो गया आपका केसीसी रिन्यू। है ना आसान? पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक। जल्दी करो यार, प्लीज जल्दी। दूसरा कोई मैच है क्या? ऐसा ही कुछ है यार, बैंक जाना है दादाजी को लेके। हाँ यार, उम्र होने पर कभी कभी मदद तो लगती है, पर बैंकिंग में नहीं। वैसे भी RBI कहता है सीनियर सिटीजन सबसे पहले। अगर आप 70 साल से ऊपर हैं और आप बैंक नहीं जा सकते तो बैंक आएगा आपके पास जरूरी सेवाएं लेकर, वो भी वाजिब दरों पर। सीनियर सबसे पहले। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। आइए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं किस तरीके से तापमान जो है उसमें बदलाव दर्ज किया जा रहा है। तापमान का हाल क्या रहा, इस पर आपको जानकारी देते हैं। सबसे पहले बात करेंगे अधिकतम तापमान में आए बदलाव की। आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर बात की जाए पूर्वी उत्तर प्रदेश की, तो 1 से 3 डिग्री सेल्सियस कमी दर्ज की गई है अधिकतम तापमान में सामान्य तापमान के मुकाबले, यानी जो गिरावट है वो दर्ज हुई है यहाँ पर। बीते उत्तरी कर्नाटका की बात करें, तेलंगाना की बात की जाए तो यहाँ भी करीब 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की कमी जो है अधिकतम तापमान में दर्ज की गई है पिछले 24 घंटों के दौरान। साथ ही अगर नजर डालें खासतौर से असम, मेघालय पर और आप देख सकते हैं ओडिशा पर, तो यहाँ अधिकतम तापमान में इजाफा दर्ज किया गया है। 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा रहा यहाँ तापमान सामान्य तापमान के मुकाबले। पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान की बात करें या फिर सौराष्ट्र कच्छ में आप देख सकते हैं यहाँ भी 1 से 3 डिग्री सेल्सियस का इजाफा दर्ज हुआ अधिकतम तापमान में सामान्य तापमान के मुकाबले। और साथ ही अगर बात की जाए सबसे अधिक तापमान की, तो आप देख सकते हैं सौराष्ट्र के सुरेंद्रनगर में दर्ज हुआ 36.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया अधिकतम तापमान। अब बात कर लेते हैं न्यूनतम तापमान की स्थिति की भी, किस तरह का बदलाव इसमें दर्ज किया गया है। पंजाब की बात करें, हरियाणा, साथ ही उत्तराखंड में आप देख सकते हैं न्यूनतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किए गए हैं। इन राज्यों में इजाफा जो है वो न्यूनतम तापमान में देखा जा रहा है। साथ ही अगर बात की जाए मध्य प्रदेश की भी, तो आप देख सकते हैं यहाँ भी करीब 1 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया है न्यूनतम तापमान सामान्य तापमान के मुकाबले। बात अगर यहाँ अगर खासतौर से की जाए किस तरीके से देखिए जो बदलाव, लेकिन सबसे कम तापमान कहाँ दर्ज हुआ, पूर्वी मध्य प्रदेश के मंडला में दर्ज किया गया। तापमान रहा 11.4 डिग्री सेल्सियस। तो जाना आपने किस तरह का बदलाव न सिर्फ न्यूनतम बल्कि अधिकतम तापमान में दर्ज किया गया है। लेकिन देश भर के प्रमुख शहरों में क्या स्थिति रही है अधिकतम और न्यूनतम तापमान की, आइए इस पर भी डालते हैं नजर। और इसी के साथ ही मौसम खबर में वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो आपको बताएंगे और क्या कुछ खास रहेगा मौसम में। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। किसान जो रखते हैं सबका ख्याल, उनका ख्याल रखता है पीएनबी। आपका बैंक पीएनबी लेकर आया है पीएनबी स्वर्णिम योजना, जिसके अंतर्गत किसानों को सोने के आभूषणों पर पूरे 10 लाख रुपए तक का लोन 7.75% के न्यूनतम ब्याज दर पर मिलेगा, वो भी कम दस्तावेज और आसान किश्तों में। ये सुनहरा मौका जाने ना दें। अधिक जानकारी के लिए अभी कॉल करें टोल फ्री नंबर 1800-180-2222 या 1800-103-2222 पर, या अपने नजदीकी पीएनबी शाखा में संपर्क करें। पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक। ये भूमि सर्वधर्म समभाव की भूमि है। काफिरों को उनकी औकात जरूर दिखाना। आस्था का मूल्य प्राणों से अधिक होता है लुटेरे। फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। रूल सिर्फ हमारे रिलीजन का है, उस इंडिया का नामो निशान को मिटा देंगे। अब कोई भी मंदिर, किला या मस्जिद का निर्माण नहीं हो सकता। हमारी सहायता कीजिए। धर्म परिवर्तन करने के लिए विवश किया जा रहा है। इतने समय से हम सभी धर्मों के साथ शांतिपूर्वक रह रहे थे। अब समय आ गया है इन पशुओं को खदेड़ भगाने का, जिन्होंने धूर्तता की सीमा को पार कर दिया है। जीत या हार के लिए नहीं, हम अपने अस्तित्व के लिए लड़ेंगे।
ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। आइए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं प्रमुख शहरों में वायु गुणवत्ता की स्थिति क्या दर्ज की गई है। वायु गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर सबसे देख सकते हैं दिल्ली 403 दर्ज हुआ, जो कि बहुत ही खराब स्थिति के अंतर्गत नजर आई। यहाँ वायु गुणवत्ता की बात की जाए, अहमदाबाद में 107 रहा गुणवत्ता सूचकांक, यानी संतोषजनक स्थिति जो है वो यहाँ दर्ज की गई। और पटना की अगर बात की जाए 295 ये दर्ज हुआ, यानी ये थोड़ी खराब और खराब के बिल्कुल सीमा पे नजर आया हमें। बेंगलुरु की अगर बात की जाए तो 69 रहा गुणवत्ता सूचकांक, जो कि एक अच्छी श्रेणी हम मान सकते हैं वायु गुणवत्ता के आधार पर। पुणे की अगर बात की जाए तो 92 में दर्ज हुआ गुणवत्ता सूचकांक, यानी ये भी एक बार फिर से अच्छी श्रेणी के अंतर्गत यहाँ में नजर आई। कोलकाता की अगर बात की जाए 150 रहा गुणवत्ता सूचकांक, जो कि संतोषजनक स्थिति हम मान सकते हैं। मुंबई की अगर बात करें तो 116 दर्ज किया गया गुणवत्ता सूचकांक, जो कि जाहिर तौर पर यहाँ भी एक संतोषजनक स्थिति बनती हुई नजर आई। हैदराबाद की हालांकि बात की जाए तो 88 रहा गुणवत्ता सूचकांक, जो कि एक अच्छी स्थिति हम मान सकते हैं वायु गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर। आइए आगे बढ़ते हैं, नजर डाल लेते हैं पर्यटन पूर्वानुमान में प्रमुख पर्यटन स्थलों पर कैसा मौसम रह सकता है। सबसे पहले बात जम्मू कश्मीर के श्रीनगर की, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार अगले 4 दिन चारों ही दिन कुछ एक जगह जो बादल हैं वो जरूर छाए हुए यहाँ रह सकते हैं। और ऐसे में जो अधिकतम तापमान है उसमें गिरावट हम देख पा रहे हैं, ये करीब 17 से 21 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। लेकिन रविवार के बाद बुधवार तक आप देख सकते हैं गिरावट का रुख इसमें नजर आ रहा है, जबकि न्यूनतम तापमान जो है वो करीब 3 से 6 डिग्री सेल्सियस के आसपास अगले 4 दिनों के दौरान दर्ज किया जा सकेगा। वहीं अगर बात की जाए उत्तराखंड के चमोली की, तो देखिए चमोली में भी रविवार, सोमवार, मंगलवार 3 दिन मौसम जो है वो पूरी तरीके से खुला रहेगा। हालांकि बुधवार में जरूर कुछ एक जगह जो बादल हैं वो छाए हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन बरसने की संभावना कम है। अधिकतम तापमान ऐसे में करीब 22 से 23 डिग्री सेल्सियस रह सकता है, तो न्यूनतम तापमान करीब 7 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने का अनुमान जताया गया है। पंजाब के अमृतसर की अगर हम बात करें तो देखिए रविवार, सोमवार में 2 दिन मौसम पूरी तरीके से खुला रहेगा। मंगलवार में कुछ एक जगह जो बादल हैं छाए रह सकते हैं, संभावना इनकी कम है बरसने की। और बुधवार में एक बार फिर से मौसम खुला हुआ नजर आ रहा है। अधिकतम तापमान करीब 30 से 31 डिग्री सेल्सियस रहेगा, तो न्यूनतम तापमान करीब 16 से 18 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने का अनुमान जताया गया है भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा। उत्तर प्रदेश के झांसी की अगर हम बात करें तो देखिए झांसी में रविवार से लेकर बुधवार तक चारों ही दिन एक जैसी स्थिति, जो मौसम है वो पूरी तरीके से खुला हुआ नजर आ रहा है। कोई भी खास गतिविधि जो है वो दर्ज नहीं की जाएगी। अधिकतम तापमान जो है करीब 32 से 33 डिग्री के आसपास रह सकता है, तो न्यूनतम तापमान करीब 16 से 17 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने का अनुमान जताया गया है मौसम विभाग द्वारा। आगे बढ़ते हैं, बिहार के बोधगया में भी आप देख सकते हैं लगभग वही स्थिति है। रविवार से लेकर बुधवार तक चारों ही दिन जो मौसम है वो पूरी तरीके से खुला रहेगा। कोई भी खास गतिविधि मौसम की दर्ज नहीं की जाएगी। अधिकतम तापमान करीब 30 डिग्री सेल्सियस, तो न्यूनतम तापमान करीब 15 से 16 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किए जाएंगे अगले 4 दिनों के लिए। तो जाना आपने बोधगया में किस तरह का मौसम आपको मिल सकता है यहाँ पर, और खासतौर से मौसम जो है पूरी तरीके से खुला रहेगा, तापमान में कोई ज़्यादा बदलाव नहीं। अरुणाचल प्रदेश के तवांग की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं रविवार से लेकर बुधवार तक जो बादल हैं वो यहाँ पर छाए हुए नजर आ रहे हैं अधिकतर जगहों पर। और ऐसे में जो अधिकतम तापमान है करीब 12 से 13 डिग्री सेल्सियस रह सकता है, तो वहीं न्यूनतम तापमान करीब 2 से 3 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने का अनुमान जताया गया है भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा। तो जाना आपने तवांग में किस तरह का मौसम अगले 4 दिनों के दौरान आपको मिल सकेगा। तमिलनाडु के कन्याकुमारी की अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ बारिश का दौर जो है वो जारी रहेगा 4 दिनों तक। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार चारों ही दिन बारिश की स्थिति हम देख पा रहे हैं। अधिकतम तापमान करीब 33 से 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है, तो न्यूनतम तापमान करीब 24 से 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने का अनुमान जताया गया है मौसम विभाग द्वारा। तो जान लिया आपने कन्याकुमारी की अगर बात की जाए। महाराष्ट्र के महाबलेश्वर में देखिए किस तरह का मौसम आपको मिल सकता है अगले 4 दिन, पर्यटन के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण। रविवार से लेकर बुधवार तक आप देख सकते हैं चारों दिन जो मौसम है वो खुला हुआ रहेगा, कोई भी खास गतिविधि दर्ज नहीं की जाएगी। अधिकतम तापमान ऐसे में करीब 24 से 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा, तो न्यूनतम तापमान करीब 12 से 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने का अनुमान जताया गया है मौसम विभाग द्वारा। तो ये तो बात हुई महाबलेश्वर की, किस तरह का मौसम आपको मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश के खजुराहो की अगर बात की जाए तो यहाँ आप देख सकते हैं रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार चारों ही दिन एक जैसी स्थिति। यहाँ भी जो मौसम है वो खुला रहेगा पूरी तरीके से, कोई भी खास गतिविधि नहीं है मौसम में। और जो अधिकतम तापमान है करीब 29 से 30 डिग्री सेल्सियस रह सकता है, तो न्यूनतम तापमान करीब 16 से 17 डिग्री सेल्सियस के आसपास
बने रहने का अनुमान जताया गया है। गुजरात के अहमदाबाद की भी अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं अधिकतम तापमान करीब 36 से 37 डिग्री सेल्सियस रहेगा। न्यूनतम तापमान करीब 18 से 19 डिग्री सेल्सियस रह सकता है और मौसम रविवार से लेकर बुधवार तक पूरी तरीके से खुला हुआ नजर आ रहा है। कोई भी खास गतिविधि यहाँ भी दर्ज नहीं की जाएगी अगले 4 दिनों के लिए मौसम में। तो जाना आपने किस तरह का जो मौसम है वो रह सकता है। पर्यटन के लिहाज से ये मौसम की जानकारी आपको हम दे रहे थे अगले 4 दिनों के लिए। अब आइए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं अब मौसम को ध्यान में रखते हुए हमारे जो किसान हैं वो कौन कौन से कृषि कार्य कर सकते हैं अलग अलग क्षेत्रों में। आइए देखते हैं। असम में फूल गोभी और पत्ता गोभी की रुपाई करें, साथ ही बैंगन की रुपाई भी कर सकते हैं। किसान आलू की खेती के लिए खेत तैयार कर ले। यहाँ मक्के की बुआई करें, मक्के के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। इसके अलावा सरसों की बुआई के लिए समय उचित है। अभी धान के खेत में जरूरी उर्वरक का इस्तेमाल करते रहे। धान के खेत में 7 सेंटीमीटर का जल स्तर बनाए रखें। असम में नारियल के खेत में जरूरी उर्वरक डालें। वहाँ बीन्स की खेती के लिए खेत तैयार करें। इसके साथ ही कद्दू की बुआई कर ले। यहीं के किसान लोबिया और मटर की बुआई कर सकते हैं। इसी तरह तिल की बुआई भी करें। मेघालय में ब्रोकली और फूल गोभी की बुआई के लिए नर्सरी तैयार करें। इसी तरह पत्ता गोभी की बुआई के लिए नर्सरी तैयार कर सकते हैं। यहाँ लोबिया के खेत में निराई करते रहें। अभी बीन्स के खेत में भी निराई कर ले। किसान हल्दी और अदरक के खेत में निराई करें। इस समय हल्दी और अदरक में कीट लगने की आशंका बनी हुई है। ऐसे में हल्दी और अदरक में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का छिड़काव करें। साथ ही स्ट्रॉबेरी की रुपाई कर ले। इसके अलावा अनानास की कटाई कर सकते हैं। अनानास के खेत में निराई करें। मेघालय में अमरूद की तुड़ाई करते रहे। तो जाना आपने कौन कौन से कृषि कार्य आप कर सकते हैं। भाई आगे बढ़ते हैं और आज की फसल में आपको जानकारी देते हैं बैंगन की खेती के बारे में। इस दौरान आपको किन बातों का ख्याल रखना होगा आइए जान लेते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। ये समय बैंगन की बुआई के लिए अनुकूल है। बैंगन की बुआई करने से पहले खेतों को अच्छी तरह तैयार कर ले। खेतों की जुताई कर जमीन को समतल कर ले। बुआई करते समय पौध से पौध की दूरी 60 सेंटीमीटर और पंक्ति से पंक्ति की दूरी 60 से 75 सेंटीमीटर रखें। किसान बैंगन की कई किस्मों की बुआई इस समय कर सकते हैं, जैसे पूसा श्यामला। बैंगन की ये किस्म लंबे आकार की होती है। इस किस्म की बुआई पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में कर सकते हैं। इस किस्म की 1 हेक्टेयर में 390 क्विंटल पैदावार ले सकते हैं। इसकी शाखाएं सीधी होती है और पौधा कांटा रहित होता है। पूसा पर्पल क्लस्टर की बुआई भी की जा सकती है। ये किस्म उत्तरी भारत के मैदानी और पर्वतीय इलाकों के लिए अच्छी होती है। 1 हेक्टेयर में 200 क्विंटल पैदावार ली जा सकती है। इसकी लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। इसका रंग गहरा बैंगनी होता है। इसके अलावा पूसा अंकुर की बुआई की जा सकती है। इस किस्म का आकार गोल होता है। पूसा अंकुर राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में लगाने के लिए काफी अच्छी है। 1 हेक्टेयर में 350 क्विंटल फसल ली जा सकती है। पूसा उत्तम भी लगा सकते हैं। इसका आकार भी गोल होता है। बैंगन की इस किस्म की बुआई पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और दिल्ली में की जा सकती है। बुआई के तुरंत बाद पहली सिंचाई करें। ध्यान रखें कि दवा का छिड़काव विशेषज्ञों की सलाह से मौसम साफ रहने पर ही करें। तो जाना आपने कैसे सफलतापूर्वक इसकी खेती आप कर सकते हैं इस मौसम में भी, लेकिन इसके लिए जानकारी का होना बेहद ज़रूरी। और ये सारी जानकारी आप देख सकते हैं डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर भी। इसके लिए आपकी टीवी स्क्रीन पर जो QR कोड दिखाया जा रहा है इसे आप स्कैन करें, जिसके बाद आप पहुंचेंगे डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर और यहाँ ये सारी जानकारी मौसम खबर के साथ अब आप कभी भी कहीं भी ले सकेंगे। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। मौसम की ताज़ा जानकारियों के साथ फिर होंगे हाजिर। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।